साइंस कहती है सोचो, तौलो, समझो। कुरान कहता है सोचो, लेकिन हक को मानो वरना अंजाम तय है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो मैं दावा करता हूं आप साइंस को भूल जाओगे और सिर्फ कुरान की बात को अपनाओगे हमेशा के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर इंसान के दिमाग में कभी न कभी जरूर आता है। हम कहां से आए हैं? क्या हम जानवरों से बने हैं या किसी ने हमें बनाया है? साइंस कहती है कि इंसान करोड़ों साल पहले एक छोटे से सेल से शुरू हुआ जो पानी में था। फिर वो सेल मछली बना, फिर जमीन पर आया, फिर कुछ लाख साल में वो बंदर जैसा बना और फिर बंदर से इंसान बन गया। लेकिन भाइयों, ये सिर्फ एक थ्योरी है, एक अंदाजा है, यकीनी बात नहीं है। कभी कहते हैं बंदर से बना, कभी कहते हैं अलग जानवर से, और आज भी वो खुद कंफ्यूज्ड हैं कि इंसान आखिर बना कैसे। अब आइए देखते हैं कि कुरान क्या कहता है। कुरान बताता है कि इंसान को अल्लाह ने बनाया है। सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, फिर उनकी बीवी हजरत हव्वा को, फिर उनकी औलाद से आज पूरी दुनिया में इंसान फैले। कुरान कहता है हमने इंसान को मिट्टी से पैदा किया, फिर उसे एक नुत्फा, बूंद, फिर लोथड़ा, फिर हड्डी और फिर हड्डी पर गोश्त चढ़ाया। सूरह मोमिनून 12-14। आज मेडिकल साइंस भी यही स्टेज बताती है, लेकिन 1400 साल पहले कुरान ने ये बात बता दी थी जब कोई माइक्रोस्कोप तक नहीं था। अब सोचिए, जो किताब हमें पैदा होने की हकीकत बताती है, क्या वो मरने के बाद की हकीकत नहीं बताएगी? कुरान कहता है जो मेरी आयतों से मुंह मोड़ेगा हम उसे क़यामत के दिन अंधा उठाएंगे। सूरह ताहा 124। वो इंसान कहेगा, ए अल्लाह, मैं तो दुनिया में देखता था, अब अंधा क्यों हूं? तो अल्लाह कहेंगे तू मेरी आयतों को भूल गया था, आज तुझे भी भुला दिया गया। भाइयों, साइंस सिर्फ जिस्म की बात करती है, लेकिन कुरान इंसान की रूह, मकसद, अंजाम और नजात की बात करता है। साइंस आज तक नहीं बता पाई कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन कुरान पूरी जिंदगी का नक्शा बताता है। अब फैसला आपका है, क्या आप खुद को बंदर की औलाद मानेंगे या उस अल्लाह के बंदे जो आपको शान, रूह और अक्ल देकर इस जमीन पर भेजा? अगर कोई इंसान 2 दिन से ज्यादा मरा हुआ अपने घर में पड़ा रहे तो उसका जिस्म सड़ने लगता है और उसमें से बदबू आने लगती है। उसके अपने ही घर वाले कहने लगते हैं चलो यार, इसे जल्दी से दफना दो। जिस इंसान को कल तक सब चाहते थे, वही इंसान जब रूह निकल जाती है तो उसे अपने पास रखने वाला कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो जहां से आया है उसे वहीं लौटना होता है। जिस्म मिट्टी से बना है तो वो मिट्टी में जाएगा, और रूह आई है अल्लाह के हुक्म से तो उसे भी वापस उसी की तरफ लौटना है। इसीलिए तकब्बुर छोड़ो और याद रखो कि हम सबको एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है। इंसान कभी जानवर से नहीं बना, इंसान को बनाया गया है और एक दिन उसे अपने रब के सामने जवाब देना है। अल्लाह ने हमें यूं ही नहीं बनाया, बल्कि हर दौर में नबी भेजे और सबसे आखिर में भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। चाहे कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो दिल से एक बार भी कुरान और सही हदीस अपनी भाषा में समझ ले तो वो खुद कहेगा दुनिया एक धोखा है, असल जिंदगी तो आखिरत है।
اور اللہ نے ہمیں اس زندگی کا مقصد صاف صاف بتا دیا ہے۔ اب جس نے سن لیا سمجھ لیا اس کا کام ہے اب مڑ جانا ہے اس راستے کی طرف جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔